4 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम गॉड को इक्वेशन से निकाल दें, गॉड से यहाँ पे मुराद है ऑल पावरफुल सॉवरेन बीइंग अल्लाह ताला, तो सबसे पहले नो अल्टीमेट पर्पस। अगर गॉड नहीं है फिर पर्पस नहीं, लाइफ का कोई फिर वी आर अलोन, फिर नो वन इज वॉचिंग अस, नो वन इज टेकिंग केयर ऑफ अस, नरिशिंग अस, नो वन इज गोइंग टू डिलीवर अल्टीमेट जस्टिस। इसके बाद लाइफ भी कोई नहीं है और बस तबाह हो जाना है सब कुछ। अल्टीमेटली क्या होना है, बिग क्रंच, और सन ने एक्सटिंग्विश हो जाना है और उसके बाद सब खत्म हो जाना। तो अल्लाह ताला क्या कहता है पर्पस के बारे में, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी खल्किस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाब। अल्लाह ताला यहाँ प्रेज़ कर रहा है उन थिंकर्स को, उलुल अलबाब को, जो पर्पस के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिन्होंने पर्पस ऑफ लाइफ पा लिया है। अल्टीमेट पर्पस खुदा दे रहा है आपको, अल्लाह ताला दे रहा है अल्टीमेट पर्पस। मैंने आपको पूरे लास्ट लेक्चर में समझाया था, हम अपनी विल से आए अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये टास्क लिया, हमें डेयरिंग, हमारी डेयरिंग नेचर थी, हमें रिस्क पसंद है। ह्यूमन बीइंग ने अल्लाह को कहा अल्लाह मुझे भेज, आप आसमानों को पेश किया, माउंटेन्स को पेश किया, आयात मुतशाबिहात में से वो पेश करने की कैफियत क्या थी, अल्लाह नोज बेस्ट। ह्यूमन बीइंग खड़ा हुआ, उसने कहा अल्लाह मुझे भेज, मैं यहाँ जस्टिस इस्टेब्लिश करूँगा। अब खूबसूरत पर्पस, कितना खूबसूरत पर्पस है कि दुनिया में गुडनेस कायम करो। जाओ, चैलेंजेस हैं तुम्हारे लिए ट्रायल्स आएंगे, टेस्ट आएंगे, तुम्हें मैं मैकेनिज्म भी दे रहा हूँ, वही भी भेजूंगा, गाइडलाइन भी भेजूंगा, एक नमूना भी भेजूंगा, पूरा का पूरा तुम्हारे लिए प्रोटोटाइप भेजूंगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस बंदे को देखो, फॉलो करो, नबियों को फॉलो करो, उनकी सीरा अपनाओ। एवरीथिंग हैज बीन गिवन टू अस एज ए पर्पस। कंपेयर इट विद एथिज्म, कंपेयर कि वो हमें क्या पर्पस दे रहा है। एक ब्लाइंड बंदे का कसूर है, वो ब्लाइंड है। एक गरीब का कसूर है, वो गरीब है। जो वीक है, ये उसका कसूर है, वो वीक है। उसको अपलिफ्ट करने की हमें ज़रूरत क्या है, हमारे लिए मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। ओके, फिर कुरान में अल्लाह ताला ने जो अल्टीमेट टॉप पर्पस रखा, आपको पता है कि सुफियान अस्सौरी एक स्कॉलर गुजरे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। ही सेड कि इंसान बाकी क्रिएशन से क्यों ऊपर, मतलब फरिश्तों तक को सजदा कराया अल्लाह ताला ने, ताज़ीमी सजदा कराया। बहुत से लोग कहते हैं इल्म की वजह से, अपनी मेमोरी की वजह से, लैंग्वेज की वजह से। यस, बट ही गिव्स अनदर पर्सपेक्टिव। ही सेड क्योंकि सबसे ज़्यादा इबादत पसंद अल्लाह को इंसान की, क्योंकि इतनी खूबसूरती से इबादत करता है, सजदा इतनी खूबसूरती से करता है, इतना सीक्वेंस है इंसान की इबादत में। ये उनका व्यू। ओके, सोचें कि जब आप परेशान हो बहुत ज़्यादा, कुछ भी नहीं है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, डार्कनेस नज़र आ रही, ग्लूम, सब लोग खिलाफ हो गए हैं, डिप्रेशन आ रही है, प्रेशर आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, एक सजदा करें अल्लाह ताला, दैट्स इट। सोचें कि हमारे पास सजदे की नेमत है, हमारे पास पर्पस है, मकसद है। इस्लाम कहता है दिस इज़ नॉट इट, एथिज्म कहता है दिस इज़ इट, यही है, यहीं पे गुजारा करना है, मरो जियो जो करना है यहाँ पे करना है। अल्लाह कहता है नहीं, ये दुनिया चंद साल की तुम्हारी दुनिया है, ब्लिंक ऑफ एन आई अल्लाह के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद अल्टीमेटली तुमने मेरे पास आना है और रीयूनाइट होना है मेरे साथ, और उसके बाद जन्नत है, जजा है, सज़ा है, अल्टीमेट जस्टिस है। दुनिया में कहाँ अल्टीमेट जस्टिस है? किस, बताएं मुझे किसको अल्टीमेट जस्टिस मिल रहा है? जो गरीब है उसको नहीं मिल रहा है, जो अमीर है उसको शायद मिल जाए, शायद मिल जाए। सोचें ब्लाइंड बंदे के लिए कितना पर्पस है इस्लाम कि दिस इज़ नॉट इट। सब्र करो, अल्लाह का शुक्र करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इंसान अल्लाह उससे को उसका प्यारा ले ले, अल्लाह ताला उसको कोई मतलब टेस्ट कर ले, ट्राई कर ले, और वो उस पर सब्र करे, अल्लाह का शुक्र करे, उसके लिए अल्लाह ताला ने वो रिवॉर्ड रखा है जो कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। पर्पस दे रहा है रिलीजन हमें, रिलीजन हमें होप दे रहा है, रिलीजन हमें लाइट दिखा रहा है। ओके, गॉड ऑलमाइटी हमें लव दे रहा है, जस्टिस की उम्मीद दिला रहा है गॉड ऑलमाइटी हमें। सो पहली बात है कि विदाउट गॉड नो अल्टीमेट पर्पस, फिर पर्पस कोई नहीं, फिर कोलैप्स हो जाता है सब कुछ। वी आर अलोन है। अब आप सोच लें कितना डिप्रेसिंग है कि वी आर अलोन और कोई भी नहीं है इस पूरी डार्क यूनिवर्स में, और कोई भी नहीं। नंबर 2,
गॉड को जब हम निकाल देंगे तो देयर विल बी नो अल्टीमेट होप, फिर एक होपलेस लाइफ। पोप ग्रेगरी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का कंटेम्प्रेरी है, 590 सीई में, क्रिश्चियन एरा 590 एडी सीई। इसकी एक पोएम है, उस पोएम के मैं कुछ आपको अल्फाज सुनाता हूँ। और इस तरह की बहुत पोएम्स हैं पुराने इंटेलेक्चुअल्स की, फिलोसफर्स की, ये ह्यूमनिज्म वालों की, आपको ऐसी होपलेस पोएम्स बड़ी मिल जाएंगी। वो कहता है 590 सीई में उसने कहा कि व्हाट इज देयर नाउ आई आस्क ऑफ डिलाइट इन दिस वर्ल्ड। अब क्या बचा है इस दुनिया में? खुशी उठ गई, सुकून उठ गया, डिलाइट ही नहीं रहा। व्हाट इज देयर नाउ आई आस्क ऑफ डिलाइट इन दिस वर्ल्ड। आज भी लाखों ऐसे लोग हैं जो ये बात करते हैं, जस्ट बिकॉज हमारे पास एसी है, हम कारपेट्स वाले रूम्स में हैं। आप सोचिए कितना डिस्पेयर और कितना ग्लूम है दुनिया में विदाउट गॉड। जिन बेचारों को मैसेज नहीं पहुंचा, जिनके पास सजदे की पावर नहीं है, जिनके पास पर्पस नहीं है, जिनके पास होप नहीं है कि आफ्टर लाइफ होगी, उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं। तो वो कहता है व्हाट इज देयर नाउ आई आस्क ऑफ डिलाइट इन दिस वर्ल्ड। एवरीवेयर वी ऑब्जर्व स्ट्राइफ। हर जगह स्ट्राइफ नजर आ रहा है, लोग गर्दनें उतार रहे हैं एक दूसरे की। ये उस दौर की बात कर रहा है जब चाल्सिडोनियन क्रिश्चियंस और ये जो प्रोटेस्टेंट्स वगैरह, प्रोटेस्टेंट्स तो खैर बाद में आए, चाल्सिडोनियन एक फ़िरका था और एक और मेरे जहन से निकल गया। बहरहाल उनकी आपस में बड़ी ना एक क्लैश चल रहा था और ज्यूज़ को चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा था। यहूदियों को बचाने वाले मुसलमान है, तारीख़ का मुतालिया कर लें, वो एक्सटिंग्विश हो जाना था यहूदियों ने। वो तो मुसलमान जब खलीफा आए हैं उन्होंने यहूदियों को जो है वो पोस्टें दी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दी हैं, उन्हें फ्रीडम दिया है रिलीजन जो है प्रैक्टिस करने का। हज़रत उमर का पैक्ट है यहूदियों के साथ जेरूसलम में कि तुम इबादत करने आ सकते हो। वो कहता है कि एवरीवेयर वी ऑब्जर्व स्ट्राइफ, फील्ड्स आर डीपॉपुलेटेड, फील्ड्स डीपॉपुलेटेड हैं, द लैंड हैज़ रिटर्न टू सॉलिट्यूड, लैंड सॉलिट्यूड पे रिटर्न हो चुका है, एंड येट द ब्लोज ऑफ जस्टिस हैव नो एंड। ये जो आपका सो कॉल्ड जस्टिस है पोप्स का और जो किंग्स का है, जो खुदा बने हुए, आज के भी जो खुदा बने हुए ज़ाहिर है जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, तो वो कहता है ये जो खुदा बने हुए हैं सो कॉल्ड गॉड्स जो हैं, इनका जो जस्टिस है, इनके ब्लोज किस पे आते हैं? बिकॉज अमंग द ब्लोज दोज गिल्टी ऑफ इवल एक्ट्स आर नॉट करेक्टेड। ये वो अपनी पोइम में रो रहा है, बात कर कि ये बातिल खुदा जब तुमने बनाए तो फिर भुगतो। फील्ड्स डीपॉपुलेट हो चुकी हैं, हर तरफ स्ट्राइफ है और डिवाइड, ये जो सो कॉल्ड गॉड्स का जस्टिस है इसका एंड कोई नहीं। जो डिज़र्व करते पनिशमेंट उनको मिल नहीं रही और जो पनिशमेंट डिज़र्व नहीं करते वो जेलों में सड़े। थोड़ा सा तारीख़ का मुतालिया करें, कितने लोग को जेल में बंद किया गया। ये जो बातिल खुदा किंग्स थे, जो इनके खिलाफ जाता था जेल में बंद कर देते थे। एक बात की हमें ये चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए कि यस, कलेक्टिवली ह्यूमन बीइंग ने अब आके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सी चीज़ें इंप्रूव की हैं कलेक्टिवली, क्योंकि ज़ाहिर है गोरों में भी अच्छे इंसान हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो सारे ईवल हैं, जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम्स नहीं है वो ईवल है। हमारा तो ये है ही नहीं, क्लेम है ही नहीं, उनमें भी अच्छे लोग मौजूद हैं। लेकिन थोड़ा सा सोचें कि अगर गॉड नहीं है, अगर खुदा नहीं है, तो फिर अल्टीमेट होप कहाँ जाएगा? अल्टीमेट जस्टिस फिर तो मिराज है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नाजीज किल हुए, नाजीज ने जो किल किए हैं, जूस को जो मारा, वो कितनी देर बाद जाके उन्हें जस्टिस मिला? वो भी कुछ फैमिलीज को मिला, कुछ को नहीं मिला। उसकी पूरी फैमिलीज गैस चैम्बर में जो है तबाह हो गई। यहाँ पे अल्लाह ताला और इस्लाम हमारी सफरिंग्स को एक पर्पस देता है और उसकी रीज़न बताता है सफरिंग्स की। सूरह यूनस में आयत नंबर 44 में अल्लाह कहते हैं कि वट एवर डिफ़िकल्टीज कम अपॉन यू आर बिकॉज ऑफ वट योर ओन हैंड्स हैव प्रोड्यूस। ये अल्लाह ने हमें एक बेसिक रीज़न बता दिया, बाकी टेस्ट और ट्रायल्स नहीं है। सफरिंग का एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा इस्लाम में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कांटा भी नहीं चुभता मोमिन को, लेकिन उस कांटा चुभने के रिटर्न में उसके कुछ गुनाह माफ़ होते हैं। इसको हम एग्जिस्टेंशियल थेरेपी कहते हैं। आपको पता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में जो थेरेपिस्ट होता है वो कैसे ठीक करता है अपने उसको जो क्लाइंट आया होता है, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी से। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी क्या है कि वो उसके प्रॉब्लम्स को मीनिंग देता है, वो उसके जो सफरिंग्स हैं उनको मीनिंग दे देता है। जब सफरिंग्स का मीनिंग निकल आता है तो बंदे में एक सकत आ जाती है मुकाबला करने में। जब सफरिंग्स का मीनिंग कोई नहीं है
और उसे ये बताया जाता है कि बस तुम सफ़र कर रहे हो लेकिन हमें नहीं पता क्यों कर रहे हो, तो फिर वो बेचारा अपने आप में ही मर जाता है। और कितने ही लोग अपने आप में मर गए, आप सोचें। और कितने लोग इस वक्त भी झुलस रहे हैं और मर रहे हैं क्योंकि उनके पास मीनिंग नहीं है बेचारों का। दीन मीनिंग देता है, दीन आपको पर्पस देता है। अल्लाह ताला आपको बताता है कि इनको मैं पकड़ूंगा, इस जालिमीन को,